अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम मीज़ल्स को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली मीज़ल्स क्या होते हैं? इट इज़ एन एयरबॉर्न डिजीज़ एंड दिस डिजीज़ इज़ बीइंग कॉज्ड बाय वायरसेस। सो दिस इज़ एक्यूट वायरल इलनेस एंड कॉज्ड बाय वायरस इन द फैमिली ऑफ पैरामाइक्सोवायरस। इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें तो मीज़ल्स they are an acute viral infection and it is characterized by maculopapular rash। तो स्किन पे रैशेस बन जाते हैं। द रैशेस कैन बी आइदर फ्लैट और रेज्ड स्किन लेजन्स। दिस रैश maculopapular rash is a combination of two words macule and papule। सो जो macule है इट मीन्स फ्लैट डिसकलर्ड स्किन लेजन्स एंड जो पेप्यूल है इट मीन्स स्मॉल रेज्ड बम्प्स। तो स्किन पे बम्प्स के फॉर्म में रैशेस की अपीयरेंस हो जाती है। मीज़ल्स इज़ एन एयरबॉर्न डिजीज़ एक्सट्रीमली contagious। दिस डिजीज़ इज़ मोस्टली कॉमन इन चिल्ड्रंस बट एडल्ट्स में भी हो सकती है। It can be appear in older person who escaped it earlier in life। हम इसके शेप की बात करें तो इट इज़ रफली स्फेरिकल। साइज़ होता है अराउंड अबाउट 120 to 250 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड दे आर ऑफन प्लेमॉर्फिक। वायरस के सरफेस के ऊपर स्पाइक्स होती हैं, उसके इन्वेलप के ऊपर स्पाइक्स प्रेजेंट होती हैं। सो जो मीज़ल्स हैं द स्पाइक्स ऑन इन्वेलप कंटेन हीमोग्लूटिनिन बट नो न्यूरोमाइनिडेस। दिस वायरस इज़ heat labile। It means that can be readily inactivated by heat, ultraviolet rays and different alcohols like ether and formaldehyde। Now जो मीज़ल वायरस है it is single stranded RNA virus। So they are paramyxo RNA virus। Two membrane envelope protein present होती हैं। फर्स्ट वन इज़ F प्रोटीन और फ्यूजन प्रोटीन। सेकेंड वन इज़ H प्रोटीन और हीमोग्लूटिनिन प्रोटीन। ओके, जो F प्रोटीन है फ्यूजन प्रोटीन है, एज अ नेम इंडिकेट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूजन ऑफ वायरस एंड होस्ट सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या करती है? इट इज़ इन्वॉल्व इन वायरल पेनिट्रेशन एंड हीमोलाइसिस। सेकेंड जो हमारे पास है वो है H प्रोटीन। H प्रोटीन जो है इट इज़ इन्वॉल्व इन बाइंडिंग। किन की बाइंडिंग होती है? वायरस और होस्ट सेल की। वायरस के सरफेस पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होती हैं और होस्ट सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। अब जो H प्रोटीन है उनकी मदद से इन रिसेप्टर्स के दरमियान बाइंडिंग होती है और वायरस की एंट्री हो जाती है होस्ट सेल के अंदर। सो ये किसकी मदद से होता है? विद द हेल्प ऑफ H प्रोटीन। ओनली वन एंटीजेनिक टाइप ऑफ मीज़ल वायरस। सो वन एंटीजेनिक टाइप इज़ प्रेजेंट and the measles viruses are readily or rapidly inactivated by heat, sunlight, acidic environment, ether, formaldehyde। फैमिली की बात करें तो इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ पैरामाइक्सोवायरिडी। जीनस है इनकी मोर्बिले वायरस एंड स्पीशी मीज़ल वायरस। नाउ मूव टूवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में सबसे पहले वायरस और होस्ट सेल के दरमियान बाइंडिंग हुई, वायरस एंटर हो गया होस्ट सेल के अंदर। देन इट विल इन्वेड द सेल लाइनिंग ऑफ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक सच एज रिस्पिरेटरी एपिथेलियम ऑफ नेसोफेरेंस। देन इट विल स्प्रेड टू द रीजनल लिम्फ नोड्स।
प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? इट इज़ एल्वुलर मैक्रोफेजेस और डेंड्रेटिक सेल्स. Primary viremia will occur after 2 to 3 days of replication in these sites. सबसे पहले प्राइमरी साइट जो है प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन में वो रेप्लिकेट करेंगे. उसकी रेप्लिकेशन के 2 to 3 डेज़ के बाद प्राइमरी वायरीमिया विल टेक प्लेस. अब क्या होगा कि प्राइमरी वायरीमिया will widens the infection to the reticuloendothelial system where further replication will take place. Okay, so primary viremia कब होगा? After 2 to 3 days of replication in the primary sites. Then secondary viremia होगा 5 to 7 days after exposure, and it will occur in different organs, respiratory tract, spleen, thymus, lungs or liver. Then rashes will appearance of rashes होंगे and formation of multinucleated giant cells. Replication cycle of measles virus. मीज़ल वायरस की जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो इट कंटेन नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम. तो ये नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड और पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड क्या होती है? सो एक होती है पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड और एक होती है नेगेटिव. सो पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड आरएनए जीनोम जो होती है उसकी ट्रांसलेशन होती है और वो इजीली कन्वर्ट हो जाती है फर्दर इनटू प्रोटीन्स. लेकिन जो नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड आरएनए जीनोम होता है उसकी ट्रांसलेशन नहीं हो सकती और प्रोटीन कैप्सिड्स वायरस के नहीं बन सकते. अब इसके लिए क्या होता है कि जो नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड है उसको कन्वर्ट किया जाए इनटू पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड, क्योंकि जो नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड आरएनए जीनोम है इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द मैसेंजर आरएनए और इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आरएनए बिफोर ट्रांसलेशन, अदरवाइज ट्रांसलेशन नहीं होगी. तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो स्ट्रैंड है इट विल एक्ट एज अ टेम्पलेट एंड इट विल फर्स्टली ट्रांसक्रिप्शन होगी उसकी, ट्रांसक्राइब्ड हो जाएगा इनटू पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड. तो जो नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड होती हैं इनको कहा जाता है माइनस स्ट्रैंड, इनको कहते हैं माइनस स्ट्रैंड. और जो पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड होती हैं इनको कहा जाता है प्लस स्ट्रैंड. और पॉजिटिव जो स्ट्रैंड होती हैं सेंस स्ट्रैंड उनकी ट्रांसक्रिप्शन ज़रूरी नहीं होती, लेकिन जो नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड है दे नीड टू बी ट्रांसक्राइब्ड, उसके बाद उनकी ट्रांसलेशन होगी फॉर वायरल कैप्सिड. ओके, रेप्लिकेशन साइकिल देखते हैं. एड्सॉर्प्शन टू द सेल सरफेस, डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, फ्यूजन प्रोटीन, हीमोग्लोटिनिन प्रोटीन, उसके थ्रू एड्सॉर्प्शन होती है. सेलुलर रिसेप्टर ऑफ मीजल वायरस इज़ CD46 मॉलिक्यूल. इन रिसेप्टर्स के थ्रू बाइंडिंग होती है. बाइंडिंग कौन करता है? H प्रोटीन बाइंडिंग करता है. फ्यूजन कौन करता है? F प्रोटीन फ्यूजन में इन्वॉल्व होता है. अब क्या होगा? पेनिट्रेट्स द सेल सरफेस, एंट्री होगी और उसके बाद वो जो है इट विल अनकोट, वायरस विल अनकोट्स इटसेल्फ. Viron RNA polymerase transcribes the negative strand genome to the messenger RNA. तो जो इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है विद द हेल्प ऑफ RNA पोलीमरेज के थ्रू होती है. उसके बाद स्पेसिफिक वायरल प्रोटीन्स बनेंगे, असेंबली टू हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड एंड फाइनली बडिंग के थ्रू वायरस रिलीज हो जाएंगे होस्ट सेल से. यहाँ पे देखें वायरस है,
सबसे पहले एंट्री हुई सेल में, अनकोटिंग हुई। अब जो वायरल जीनोम है वो हमारे पास है नेगेटिव स्ट्रैंडेड आरएनए, तो फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन में वो कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए में और वो बनाएगा वायरल प्रोटीन। उसके बाद क्या होगा कि नेगेटिव से पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, अगेन वो कन्वर्ट होगा, देन दैट पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए विल एक्ट एज अ टेम्पलेट टू फॉर्म नेगेटिव स्ट्रैंडेड आरएनए। उसके बाद उसकी सेकंड ट्रांसक्रिप्शन होगी और वो उसके बाद दोबारा पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा, अगेन वायरल प्रोटीन्स बनेंगे, उनकी असेंबली होगी और वो रिलीज़ हो जाएंगे फ्रॉम द सेल बाय द हेल्प ऑफ बडिंग। तो ये एक रेप्लिकेशन प्रोसेस है कि वायरस एंटर कैसे होता है सेल के अंदर, मीज़ल वायरस, और उसकी रेप्लिकेशन साइकिल कैसे होता है और फाइनली रिलीज़ कैसे होता है सेल से। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड है 10 to 14 डेज़ एंड प्रोड्रोमल फेज जो है इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, कंजंक्टिवाइटिस कॉजिंग फोटोफोबिया, रनिंग नोज एंड कफिंग, और स्किन के ऊपर डिफरेंट स्पॉट्स बन जाते हैं, कॉप्लिक स्पॉट। अब ये जो कॉप्लिक स्पॉट हैं ये टाइनी वाइट स्पॉट्स होते हैं एंड दीज स्पॉट्स विल अपीयर इनसाइड द माउथ। Maculopapular rashes. These rashes will occur 5 to 7 days after symptoms. मतलब फ़ौरन रैशेज़ अपीयर नहीं होते, it will occur after 5 to 7 days and they will last 3 or more days. Brownish hue like appearance होती है and it will progress from face to body. Rashes become confluent as it progresses and it will affect the palms and soles. Diagnostic method. Different diagnostic method है, isolation of virus in cell culture, then different serology test हैं for detection of measles antibodies and identification of measles virus from the clinical specimen by PCR. तो या तो डिफरेंट सीरोलॉजी टेस्ट के थ्रू हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेल कल्चर के थ्रू या पीसीआर मेथड के थ्रू इनकी डायग्नोसिस हो सकती है लैब में। प्रिवेंशन, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय MMR वैक्सीन। सो ये जो MMR वैक्सीन है इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम 3 डिजीज़ेस, measles, mumps and rubella. So this lecture was about measles viruses. Kindly subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.